अगर आप पॉलिटिकल साइंस के एक स्टूडेंट हैं या अपने आप को पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट मानते हैं, तब आपसे हमेशा ये उम्मीद की जाएगी कि आपको आपके सब्जेक्ट का इतिहास पता हो और आपको ये पता हो कि आपके सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या है। इन केस कि आपके पास इन दोनों ही सवालों के सटीक जवाब नहीं है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं इन दोनों ही क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस, द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मुझे लगता है कि शायद मुझे ये पता है कि आपको पॉलिटिकल थियरी के एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की जरूरत है। पॉलिटिकल थियरी का एक ऐसा कोर्स जहां पॉलिटिकल थियरी से जुड़े सभी अप्रोचेस, सभी थियरी, सभी थिंकर्स और इन थिंकर्स के द्वारा लिखी गई सारी किताबें एक जगह वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मौजूद हो। क्योंकि अगर एक ऐसा कोर्स है और ये कोर्स आपके पास है, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉलिटिकल थियरी से पूछे गए, पॉलिटिकल थियरी के अप्रोचेस, थिंकर्स और बुक्स और ऑथर्स से पूछे गए सवालों को आप मिस नहीं कर पाएंगे। हमने एक ऐसे ही कोर्स को बनाने की कोशिश की है। प्रेजेंटिंग बिफोर यू आवर फर्स्ट एडवांस्ड क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटिकल थियरी। इस क्रैश कोर्स में आपको मिलते हैं ये 57 टॉपिक्स। इन 57 टॉपिक्स में ही एक टॉपिक है द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसे आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इन 57 टॉपिक्स को अगर हम रिजॉल्व करें, इन्हें ब्रेक करें, इन्हें डिवाइड करें, तो इन 57 टॉपिक्स के भीतर आपको मिलेंगे 50 प्लस अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल थियरी, 250 प्लस थिंकर्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल थियरी, 300 plus books on political theory, 200 plus political ideas and arguments, everything included in just one crash course. This crash course can be indispensable for you if you want to beat the rising cutoff of the competitive exams in political science. ये crash course political science के हमारे advanced courses का हिस्सा है। इन कोर्सेज को हम पॉलिटिकल साइंस में कंडक्ट किए जाने वाले वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑफर कर रहे हैं, पर्टिकुलरली यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल प्लस जीएस पेपर 2, यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड सीयूईटी पीजी इन पॉलिटिकल साइंस। अगर आप इन सभी कंटेंट्स को, ये जो 57 टॉपिक्स आप देख रहे हैं, इन सभी टॉपिक्स को एक जगह ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने पास चाहते हैं, तो फिर आप इस क्रैश कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स और हमारे बाकी कोर्सेज से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए और अधिक डिटेल के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक, द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री को समझने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल साइंस किस चीज को स्टडी करता है, किस चीज के स्टडी से जुड़ा हुआ है। इस सवाल का जवाब बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। Political science studies politics and everything that is associated with politics. The subject matter of political science is politics. लेकिन अब सवाल है कि politics क्या है? What is politics? Struggle for power? Competition for power? या Harold Lasswell के according politics is deciding who gets what, when and how in society? या David Easton के according politics is authoritative allocation of values in society? ये सभी definitions सही है, but आपको समझना है that politics denotes and politics refers to primarily two things, polity and policy. जब भी आप पॉलिटिक्स को डिफाइन करें, एक स्कॉलर के रूप में जब भी आप पॉलिटिक्स को डिफाइन करें, आपको इन दोनों ही एस्पेक्ट को वहां पर एक्सप्लेन करना होगा, द पॉलिटी एंड द पॉलिसी। पॉलिटी, इट इज द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए, एक कलेक्टिव लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, एक ग्रुप लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए होते हैं, हमें ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड करने होते हैं, इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने होते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे स्टेट, द पॉलिटिकल सिस्टम, द कॉन्स्टिट्यूशंस, इन्हीं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को हम कलेक्टिवली पॉलिटी कहते हैं। और इन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना, इन्हें एस्टैब्लिश करना, इनके फंक्शंस को असाइन करना, दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स का फंक्शनल एस्पेक्ट है, फंक्शनल डेफिनेशन है। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स बिल्डिंग political organizations, political institutions, establishing a state, making constitution, ये सभी पॉलिटिक्स का पार्ट है। और ये जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्हें हम कलेक्टिवली पॉलिटी कहते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये खुद ब खुद वर्क नहीं करते, ये खुद ब खुद वर्क नहीं कर सकते। यू नीड समथिंग टू मेक देम वर्क, यू नीड समथिंग टू मेक द पॉलिटी वर्क। बट व्हाट इज दैट समथिंग? दैट समथिंग इज पावर। पावर वो इंस्ट्रूमेंट है, पावर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसे यूज करके आप पॉलिटी को फंक्शनल बनाते हैं। स्टेट को आपने स्टैब्लिश कर दिया,
स्टेट के गोल्स आपने फिक्स कर दिए, स्टेट के एम्स आपने फिक्स कर दिए, लेकिन ये स्टेट वर्क कैसे करेगा? स्टेट अपने गोल्स को, अपने एम्स को अचीव कैसे करेगा? दिस इज थ्रू पावर। यहां पर पावर का डायमेंशन जुड़ता है। और स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में जब हम पावर की बात करते हैं तो यहां पर पावर उस कैपेबिलिटी, उस एबिलिटी को डिनोट करता है, जिस कैपेबिलिटी, जिस एबिलिटी को यूज करके आप लीगली बाइंडिंग कलेक्टिव डिसीजंस लेते हैं। ऐसे कलेक्टिव डिसीजंस जो हर किसी के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल हो। और इन्हीं कलेक्टिव डिसीजंस को, ये जो लीगली बाइंडिंग कलेक्टिव डिसीजंस है, इन्हीं कलेक्टिव डिसीजंस को हम पॉलिसी कहते हैं। तो पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू बोथ पॉलिटी एंड पॉलिसी। Therefore, we can say that the subject matter of political science is politics, and politics is associated with both polity and policy of a society. तो अगर पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर है तो पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत तब से होनी चाहिए जब से पॉलिटिक्स हमारे समाज में मौजूद है। पॉलिटिकल साइंस की इतिहास उतनी ही पुरानी होनी चाहिए जितनी पुरानी इतिहास पॉलिटिक्स की है। मतलब अगर पॉलिटिक्स ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सिविलाइजेशन के इमर्जेंस के साथ ही शुरू हो गया तो पॉलिटिकल साइंस की इतिहास भी लगभग इतनी ही पुरानी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट द केस। पॉलिटिक्स की हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री के बीच एक कोरिलेशन को स्टैब्लिश करना यह सही नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही पॉलिटिक्स एक एज ओल्ड फेनोमेना, एक एज ओल्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन पॉलिटिक्स को एक एकेडमिक डिसिप्लिन के तहत सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली स्टडी किया जाना, दिस इज अ रीसेंट फेनोमेना, अ रीसेंट अकरिंग। Politics can be there since the emergence of human society, but the scientific and systematic and disciplined study of politics, it started very recently. It is new and not very old. शुरुआत में पॉलिटिक्स को लॉ, हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड इवन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ाया गया। पॉलिटिक्स के स्टडी के लिए पहला सेपरेट प्रोफेसरशिप, या आप कह सकते हैं कि पहला डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया गया 1622 में एट द यूनिवर्सिटी ऑफ उपसला इन स्वीडन। पॉलिटिक्स के इस सेपरेट प्रोफेसरशिप को यूनिवर्सिटी ऑफ उपसला के चांसलर योहान स्काइटे के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। पॉलिटिकल साइंस के इस फर्स्ट प्रोफेसरशिप का नाम रखा गया प्रोफेसरशिप इन एलोक्वेंस एंड पॉलिटिक्स। कहीं कहीं ये प्रोफेसरशिप इन एलोक्वेंस एंड गवर्नमेंट भी लिखा आपको मिल सकता है। 1622 के बाद पॉलिटिकल साइंस के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में हमें एक लंबा ब्रेक देखने को मिलता है। 1622 से हम डायरेक्टली मूव करते हैं 1857 में। आज अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आप पॉलिटिकल साइंस के सेपरेट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स देखते हैं। इस तरह के पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट को, सेपरेट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट को फॉर द फर्स्ट टाइम 1857 में एस्टैब्लिश किया गया एट कोलंबिया कॉलेज इन न्यूयॉर्क। 1857 कोलंबिया कॉलेज न्यूयॉर्क, फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाज एस्टैब्लिश्ड। और इस फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के फर्स्ट प्रोफेसर बने फ्रांसिस लाइबर। फ्रांसिस लाइबर को अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस का फाउंडर भी कहा जाता है। कोलंबिया कॉलेज के द्वारा पॉलिटिकल साइंस का पहला प्रोफेशनल एकेडमिक रिसर्च जर्नल 1886 में पब्लिश किया गया। द नेम ऑफ दैट रिसर्च जर्नल वाज द पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। फ्रांसिस लाइबर के अलावा अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिकल साइंस के डेवलपमेंट के लिए कई स्कॉलर्स, थिंकर्स, प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स ने इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। फॉर एग्जाम्पल, थियोडोर वॉल्सी ने येल यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी तरह बैक्स्टर एडम, W. विल्हॉबी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक्टिव थे। सिमिलरली बर्नार्ड मोसेस, he was active in building political science at University of California at Berkeley. And Woodrow Wilson, he was instrumental in building political science at Princeton and John Hopkins University. All these individuals and many more played a crucial role in the development of political science in America. अमेरिका की तुलना यूरोप में पॉलिटिकल साइंस का एकेडमिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन थोड़ा लेट शुरू हुआ। The first European department for political science was named the École Libre des Sciences Politiques. It was opened in 1871 in Paris, France. इसके बाद 1885 में ब्रिटेन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस को एस्टैब्लिश किया गया। फिर 1920 में बर्लिन, जर्मनी में होक्शुला फॉर पॉलिटिक नाम से पॉलिटिकल साइंस के एक प्राइवेट कॉलेज को ओपन किया गया। तो 19th एंड 20th सेंचुरी में एक सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में पॉलिटिकल साइंस की ये हिस्ट्री रही। लेकिन डिपार्टमेंट और कॉलेजेस के अलावा पॉलिटिकल साइंस के नेशनल और इंटरनेशनल एसोसिएशंस की भी एक हिस्ट्री है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस के एक एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में ग्रोथ के लिए हमें यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स एंड कॉलेजेस के अलावा वैसे एसोसिएशंस की भी जरूरत थी जिन एसोसिएशंस के तहत
मल्टीपल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और डिपार्टमेंट्स के प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, टीचर्स एक साथ आ सके, एक कॉमन प्लेटफॉर्म को शेयर कर सके और मिलकर कलेक्टिवली पॉलिटिकल साइंस के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। पॉलिटिकल साइंस के इस तरह के एसोसिएशंस की भी एक रिच हिस्ट्री, एक ग्लोरियस हिस्ट्री रही है। दुनिया का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, जिसे 1903 में एस्टैब्लिश किया गया। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन टुडे it has more than 12,000 members and these members are from more than 80 countries across the world. Frank Goodnow अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट थे। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के द्वारा 3 इंपॉर्टेंट रिसर्च जर्नल्स पब्लिश किए जाते हैं। पहला अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, जिसकी पब्लिकेशन 1906 में शुरू हुई। दूसरा पर्सपेक्टिव ऑन पॉलिटिक्स और तीसरा पीएस। द फुल फॉर्म इज पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिक्स। अमेरिका के बाद दुनिया की अलग अलग कंट्रीज ने भी अपने अपने नेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशंस को एस्टैब्लिश करना शुरू किया। कनाडा डिड इट इन 1913, फिनलैंड इन 1935, चाइना इन 1932, जापान इन 1948 एंड इंडिया इन 1938। इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन को 1938 में बनारस, विच इज नाउ कॉल्ड वाराणसी, बनारस में एस्टैब्लिश किया गया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के फाउंडर प्रेसिडेंट थे। तो अलग अलग कंट्री वाइज नेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशंस दुनिया भर में इमर्ज कर रही थी, लेकिन इन सभी एसोसिएशंस के बीच, इन सभी पॉलिटिकल साइंस, नेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशंस के बीच कनेक्शन और कम्युनिकेशन ना के बराबर था। हमें अब जरूरत थी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जहां दुनिया भर के पॉलिटिकल साइंस के रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स एक साथ आ सके और अपने नॉलेज को शेयर कर सके और पॉलिटिकल साइंस के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। पॉलिटिकल साइंस के लिए एक ऐसा ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म यूनेस्को की मदद से 1949 में तैयार किया गया। दिस वाज इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, established in 1949 at a conference in Paris under the auspices of UNESCO. यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के क्विंसी राइट इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट बने। इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की पहली मीटिंग ज्यूरिक में 1950 में हुई और 2012 तक इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंसेस 3 साल में एक बार हुआ करती थी। 2012 के बाद अब ये कॉन्फ्रेंसेस बाइनियल हुआ करती हैं, मतलब 2 साल में एक बार होती हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर है जो कि मॉन्ट्रियल में स्थित है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के द्वारा 2 फ्लैगशिप रिसर्च जर्नल पब्लिश किए जाते हैं, पहला पॉलिटिकल साइंस एब्स्ट्रैक्ट और दूसरा पॉलिटिकल साइंस रिव्यू। यूरोप की अगर हम बात करें तो कॉन्टिनेंटल लेवल पर पहला पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन 1970 में एस्टैब्लिश किया गया। द नेम वाज यूरोपियन कंसोर्टियम फॉर पॉलिटिकल रिसर्च। Steen Roken, he was the first chair, and Jean Blondel was the first executive director of the permanent secretariat at University of Essex. European Consortium for Political Science के द्वारा 3 flagship journals publish किए जाते हैं, पहला यूरोपियन जर्नल फॉर पॉलिटिकल रिसर्च, दूसरा यूरोपियन पॉलिटिकल साइंस और तीसरा यूरोपियन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू। ECPR के बाद 2010 में यूरोपियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन को भी एस्टैब्लिश किया गया। यूरोपियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अलावा और भी कई पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशंस हैं, जैसे नॉर्डिक पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, सेंट्रल यूरोपियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, अफ्रीकन एसोसिएशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लैटिन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। तो ये थी पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। और अभी तक के पॉलिटिकल साइंस के इस हिस्ट्री को देखकर और समझकर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट पॉलिटिकल साइंस, this subject has a truly global presence. It is a global subject, a global academic discipline and a very powerful one. और पॉलिटिकल साइंस की ये जो ब्रीफ हिस्ट्री मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा इस हिस्ट्री को याद रखें। नॉट ओनली दिस हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस, it should make all of us feel proud of ourselves for being a student of this beautiful global subject called political science. I hope you enjoyed the video. Thank you so much for listening.